लिखा है, जीवन में बरसती भगवत्ता का चित्र तो हर ओर दिखाई दे रहा है। प्रकृति के माध्यम से वो चमत्कार दिखाई दे या आपके चमत्कृत कर देने वाले शब्दों द्वारा, उसी का नूर हर ओर नुमाया है। रानी खेत के सुरम्य वातावरण में उस परम तत्व की एक झलक तो मिल गई है, परंतु उसका पूर्ण दीदार कैसे हो, कृपया बताने की कृपा करें। ये प्यास तो क्षण प्रतिक्षण बढ़ती ही जाती है। प्यास कुछ और भी भड़का दी, झलक दिखला के तुझको पर्दा रखे रोशन से, रुखे रोशन से हटाना होगा। अब झलक दिखला दी तो लिखा झलक दिखला जा मत कहना। जब झलक मिल ही गई है तो रोशनी भी दूर कहां होती है। सारी मुश्किल तो झलक की है। झलक दिख जाए तो झलक को पकड़ के ही चल जाता है व्यक्ति। रोशनी कम ही क्यों ना हो, लेकिन जब आ जाती है बात हल हो जाती है। अंधेरे जंगल में भी बिजली कौन जाए तो मार्ग दिख जाता है, फिर कोई चिंता नहीं। चिंता तभी तक होती है जब तक व्यक्ति केवल अंधेरे में खोया है, एक बिजली भी नहीं कौंधी और उसे पता भी नहीं कि मार्ग है भी या नहीं। लेकिन बिजली कौंधी, मार्ग दिखा, बिजली फिर नहीं कौंधी, मार्ग फिर खो गया। लेकिन अब अंदर एक आश्वस्ति का भाव है कि मार्ग है और उस पर चला जा सकता है। तो रोशनी और भगवत्ता चमत्कृत कर देने वाले क्षण ये हमेशा उपलब्ध है। यहां और वहां से इन क्षणों में कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां वहां होकर बस केवल हम भिन्नता का आनंद लेते हैं, क्योंकि अस्तित्व कितना बहुआयामी है और वहां पर कितनी संभावनाएं निहित हैं, हम इसका स्वाद लेते हैं। फिर वस्तुतः तो ये तुम्हारे अंतर जगत की ही बात है। अंतर जगत में अगर वो आलोक, वो नूर, वो भगवत्ता, उसका कोई भी स्पर्श हुआ है तो वही हर ओर फैल जाती है। अगर अंदर अंधेरा है, अंदर दुख है, अंदर पीड़ा है, तो वही हर ओर फैल जाती है। यही पहाड़ जब कोई दुख में देखता है तो एकाकी दिखाई देते हैं। ये पीर के पर्वत नजर आते हैं। कहते हैं नहीं कि पीर पर्वत सी हो गई। और जब कोई विषमता से दिखता है तो यही पहाड़ आसमान से बात करते दिखाई देते हैं। सुंदरता, असुंदरता, शांति, अशांति सब तुम्हारा ही प्रक्षेपण है। तुम जिस भाव दशा में हो वही हर ओर फैल जाती है। तुम ध्यान में हो तो सब कुछ ध्यानपूर्ण हो जाता है। और ये सुंदर है, अच्छा है, शुभ है कि ध्यान की जो आंतरिक अनुभूति है वो हर ओर अनुभव में आ रही है। उसे हर ओर से अनुभव में आने दें। शब्द हो या निशब्द हो, पहाड़ हो या रेत हो, हरियाली हो या पत्थर हो, अंधेरा हो या रोशनी हो, हर जगह तुम उसे ढूंढ ही लोगे अगर वो तुम्हारे भीतर उतर आया है। अन्यथा उसे कहीं भी ढूंढना संभव नहीं। और वो दूर
है भी तो नहीं, वो तो निकट से निकटतम है। कि झलकें बढ़ती चली जाएं और बादलों के पीछे से जो सूरज कभी झांकता है, कभी फिर बादल उसे ढक लेते हैं, फिर वो चेतना का सूरज ढक जाता है। तो इन शिविरों का और इस अनंत पथ की यात्रा का जो उद्देश्य है वो यही है कि बादल धीरे धीरे एक दिन छट जाए और पूरा का पूरा सूर्य उग आए। और जब पूरा सूर्य उग आए तुम उसका दर्शन कर लो, उसे जान लो, फिर कभी कभी बादल उसे ढके भी तो तुम निश्चिंत रहते हो और बादल वाले मौसम का आनंद लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सूरज कहीं नहीं है, यहीं कहीं बादलों के पीछे है। जब चेतना का सूर्य भीतर उग आता है तो व्यक्ति निश्चिंत, निर्द्वंद इसी तरह हो जाता है। और किसी को कोई बात कहनी हो तो अगर किसी पे क्रोध करना हो, जिससे हमें पता है कि बगैर क्रोध किए जो है ये काम नहीं बनेगा, तो होश में रहकर क्रोध करते हैं तो हाँ, ऐसा हो सकता है अगर इसका उपयोग करें, लेकिन इस पर बहुत ही सजगता से प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये विचार भी कई बार बिल्कुल ही नई कहानी को रच सकता है। फिर कई बार तुम अपने क्रोध करने की घटना को इस विचार से ढक सकते हो। तो पहले अपना ध्यान करें, होशपूर्ण हो, प्रयोग करें, फिर देखें कि क्या सचमुच में तुमने करुणावश क्रोध किया था या क्रोध तुम्हारे भीतर आया ही था और तुमने उसे करुणा से ढक लिया था। कई बार बहुत क्रोधी लोग होते हैं और जब बड़े कुशल हो जाते हैं तो हमेशा अच्छी बातों में उसे ढकते हैं। ये जरूरी था, ये तुम्हें सुधारने के लिए था, ये तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं उनके अंदर से उठ रहा है। तो ये अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और अन्वेषण का विषय, उसे देखें। जैसे अहंकार है कि अहंकार को प्रकट करे बगैर जो है काम नहीं चलेगा, इसको प्रकट करना। अगर इतनी अपने को मतलब जो है किसी के सामने की तारीफ अपनी करनी, अगर हम तारीफ नहीं करेंगे किसी प्रोडक्ट की या किसी उसकी या किसी उसकी चीज, जैसे लड़के की शादी करनी है, हमारा लड़का ये उसमें गुण है, नहीं मैं एक बात है, तो ये जानते हुए कि ये जो है इसके भले के लिए मतलब जो है, तो वो अहंकार कहलाएगा या क्या कहलाएगा? देखिए, कर सकते हैं उनका उपयोग, उनके उपयोग करने में बुराई नहीं है, लेकिन मैंने कहा ये तलवार की धार पे चलने जैसा है। इसके लिए खुद अपने मानक बनाने होंगे और अपने प्रति ईमानदार रहना होगा, तो बात हो सकती है। लेकिन इसमें खतरा बस ये रहता है कि अगर व्यक्ति चूका तो इन्हीं बातों के सहारे से सारी बुराई पैदा हो सकती है। बस ये व्यक्तिगत विषय है। अगर इतना साहस और इतना भरोसा है अपनी सजगता पर, अपने ध्यान की गहराई पर, तो उनका उपयोग निश्चित किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सजग बना रहे और सजगता के प्रति पूरी तरह से सिंसियर हो, उसे ढके नहीं। छोटी बात में क्रोध करते रहो, वो कहना कि सजा लेंगे तो गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब की बात, जरूरत की बात है, क्रोध करो भी तो हमको सजा लेंगे, ये तो गलत कहा जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल गलत कहा जाएगा, क्योंकि कई बार ये अपनी आदत को ढकने की कोशिश होगी कि भाई माँ बाप होते हैं, वो क्या करते हैं घरों में अपनी कुंठा, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकालते रहते हैं और कहते हैं उनके भले के लिए कर रहे हैं, उनको डांटेंगे नहीं, डपटेंगे नहीं तो उनका क्या होगा। लेकिन कई बार वो उनकी आंतरिक कुंठा होती है। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब तुम करुणा से किसी को कहते हो, और मैं ये भी बता दूं वो कभी कभी होते हैं। अगर रोज होता है तो जाग जाना चाहिए कि फिर मामला गड़बड़ है, रोज नहीं हो सकता। कभी महीने, 2 महीने में, 6 महीने में अचानक तुम क्रोध का उपयोग करते हो, अचानक तुम अपने अहंकार, लेकिन अगर रोज रोज कर रहे हो फिर ये बात गलत है, फिर कुछ गड़बड़ है। तो रोज रोज थोड़े वो तुम्हें मौके मिलेंगे करुणा दिखाने के। ऐसा नहीं, कभी कभार फिर तुम देखोगे उसका उपयोग कर रहे हो। तो
ये ध्यान रखें, रोज रोज की बातें थोड़ा चुप हो, अपने अंदर झांके कि मैं ये सचमुच में सजग होकर कर रहा हूं या क्रोध मेरी सजगता का भी उपयोग कर ले रहा है। मन बड़ा चालाक है, कई बार वो अच्छी बातों का भी अपने ही क्रियाकलाप में उपयोग कर लेता है, तो उसके प्रति जागना है। अच्छे रास्ते में बुरी बातों का उपयोग कभी कभी होता है, जैसे बुरे रास्ते में अच्छी बातों का उपयोग कभी कभी होता है। कभी कभी बुरा व्यक्ति अच्छा हो जाता है, ऐसे ही अच्छा व्यक्ति कभी कभी बुरा हो जाता है। कभी कभी कृष्ण भी अगर महाभारत के युद्ध में उतर जाते हैं तो कभी, रोज थोड़े लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सहनशीलता, थोड़ा धैर्य रखें, कई बार जरूरी नहीं है। और कई बार दूसरी बात का भी ख्याल रखना है कि डबल एरोड एक्शन है कि तुम करुणा से भी क्रोध कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे करुणा के द्वारा किए गए क्रोध से भी कोई व्यक्ति आहत होता है तो फिर तुम्हारा क्रोध करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी को किसी भी प्रकार आहत करना, डीप में जाओ तो कोई क्रोध का कारण होते ही नहीं। हर क्रोध का कारण अपने भीतर ही होता है, बाहर कोई कारण नहीं है। सब कारण तो अपने ही भीतर है, तो बाहर कारण ढूंढना तो बेईमानी है। संबंध जो होते हैं वो इसी का तो बड़ा सहारा बन जाते हैं, इसीलिए संबंधों में व्यक्ति सारी चीजों को चला लेता है, हमेशा एक दूसरे को दोषारोपण करके अपनी सारी कमजोरियों को चला लेता है कि ऐसा तुम्हारे कारण हुआ, ऐसा तुम्हारे कारण हुआ। कभी वो अपने ऊपर नहीं आता कि ऐसा मेरे कारण भी हुआ होगा। साधक इस भाषा को बदल ही दे पूरी तरह से। अगर दूसरा भी कारण हो तो वो जाने की गलती हो सकती है, कारण मैं ही होऊंगा। अगर मैंने क्रोध किया तो मैं ही कारण होऊंगा। अगर तुम सजगता से कर रहे हो, तुम तो देखो उसकी कीमिया, देखो उसका सूत्र, तुम ही तो कारण हो। मैं कर रहा हूं, मैं कारण हूं, मैंने उसको पैदा किया जानबूझ के, दूसरे ने नहीं पैदा किया। तो अभी हम चाहते तो इसका उपयोग करते, अभी चाहते तो उपयोग ना करते। वो रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट मेरे पास, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट मेरा यूज कर रहा है तो फिर रखा नहीं है, फिर वो मजबूरी है उसको करना। इन सब मन की चालाकियों के प्रति सावधान रहना चाहिए, फिर करें। इसीलिए ये बातें जो हैं ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। तो उसमें उस खतरे में जाने से बेहतर है यही मान लेना कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, ये मैं ही गलत कर रहा हूँगा, और क्रोध ना करना ही ठीक होगा। किसी को सुधारने के लिए भी क्रोध का उपयोग मैं क्यों करूं, किसी को क्यों आहत करूं, अच्छे से सुधर जाता है तो ठीक।